हाँ मेरे प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। बैठिए। आज हम लोग हिंदी कक्षा 10 से पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। सबसे पहले हम संक्षिप्त में जानेंगे इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान अगोना बस्ती, उत्तर प्रदेश। पिता चंद्रबली शुक्ल और पिता चंद्रबली शुक्ल, मृत 2 फरवरी 1941 ईस्वी। और ये जो है शुक्ल युग के प्रवर्तक भी थे और इनकी भाषा जो है खड़ी बोली थी। अब हम जो है ये संक्षिप्त में पढ़े हैं, अब हम इसको विस्तार में पढ़ेंगे। कैसे इनका जीवन कैसे रहा, रहन सहन कैसे रहा, पढ़ाई कैसी रही, और पूरा विस्तार से हम इनके विषय में जानेंगे। जिसे देखेंगे हम कि हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली था, जो सुपरवाइजर कानून थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। अब ये जो है उनकी पढ़ाई बीच में थोड़ी सी रुक गई, इसलिए कि ये जो है गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। किंतु इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण इन्होंने छोड़ दिया। स्वभावानुकूल मतलब इनके मन के अनुसार वहाँ का वातावरण नहीं था, इसलिए वहाँ जो है मिर्ज़ापुर के न्यायालय में जो नौकरी करते थे उस नौकरी को छोड़ दी। किंतु स्वभाव के कारण छोड़ दी कि और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अब इसी बीच क्या होता है देखेंगे कि इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब जो है उन्होंने अपने स्वयं इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान का प्राप्त के लिए इन्होंने स्वयं अपने से पढ़ा, यानी किसी विद्यालय में नहीं जाना पड़ा, बल्कि उन्होंने स्वयं सारी विषयों को जो है इन्होंने अपने से पढ़ा और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी में आप स्वर्ग सिधार गए। आप देखिए हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। मूर्धन्य का मतलब क्या होता है बच्चों? श्रेष्ठ आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार
महान शैली एवं युग परिवर्तक आचार्य थे। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी। इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादक कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला में कुछ अनुवाद भी किए। आलोचक इनका मुख्य और प्रिय विषय था। इन्होंने हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला में कुछ अनुवाद भी किए। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। अब देखिए शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु का मतलब होता है, बल्कि युग परिवर्तक आलोचक भी रहे हैं। इनकी कृतियां इस प्रकार हैं, जैसे कि निबंध संग्रह, इन्होंने निबंध लिखा। निबंध संग्रह जैसे है कि चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार वीथी। अब इनका इतिहास कैसा है? इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचना सूरदास, रश्मिमांसा त्रिवेणी। संपादन जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमण गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी। इस प्रकार से और अन्य जो है इनके, इसके अतिरिक्त भी शुक्ल जी ने कहानी 11 वर्ष का समय तो देखो, अब इस तरह से अन्य मतलब इन सबके अतिरिक्त इन्होंने अन्य यानी शुक्ल जी ने अन्य भी पुस्तकें लिखी। इसके बाद देखो बच्चे, धन्यवाद। फिर हम